दीते अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू गाइस। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर है गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की कलरफुल वीडियो एडिटिंग जिसकी डिमांड आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा की थी कि यार ये वीडियो कैसे बनती है। तो गाइस ये पहले भी मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ, लेकिन तब जो है मेरे सब्सक्राइबर कुछ कम थे, लेकिन फिर भी उनको जो है मैंने बनाना सिखाई थी। लेकिन अब मुझे डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि अब नए लोग आए हैं तो उनको सिखाना भी तो बनता है, लेकिन कुछ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को दबा दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच गए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero. जी तो गाइस इस एप्लीकेशन के लिए इस एडिटिंग के लिए आपको 3 एप्लीकेशन चाहिए होंगी, ठीक है। एक का नाम है पिक्सल लैब, दूसरी का नाम है काइनमास्टर और एक है हमें जो है ना नोटपैड चाहिए होगा। अगर आप चाहें तो उसको इंस्टॉल कर लें क्योंकि उसमें हमने अपने जो है ना टेक्स्ट वो लिख रखे हैं। देखिए इस तरीके से मैंने कदीते हंस बोलवे रजिन साड़ी रोलवे, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख रखा है। जल्दी से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस जो है ना वो बताता हूँ किस तरीके से हमने करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे और इसको मैं लेके चलता हूँ अपने पिक्सल लैब में क्योंकि हमने कलर ग्रेडिंग वहीं पे करनी है तो सारा कुछ वहीं होता है। यहाँ पे आ जाएंगे पिक्सल लैब में, इस तरीके से हम टैप करेंगे और यहाँ पे अपना जो है ना इस तरीके से टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। तो गाइज आपको वॉइस में आज थोड़ा सा मसला आ रहा है क्योंकि यार मेरा माइक जो है ना वो मेरा भाई वो भी आजकल बड़ा यूट्यूबर बन रहा है तो वो लेके भाग गया कहीं, पता नहीं कहाँ पर जाके बैठ के वीडियो बना रहा है, तो इसलिए जो है ना मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो खैर एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से आ जाएगा गाइज हमारे लिरिक्स। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, इस तरीके से आना है ए पे आने के बाद यहाँ पे बी पे आ जाना है और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट्स कुछ दिए हुए हैं, माय फ़ॉन्ट्स, मतलब आपने माय फ़ॉन्ट्स में आना है। मैंने कुछ उर्दू वाले फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपने इस तरीके से टैप करना है और जहाँ पे भी आपके फ़ॉन्ट्स पड़े होंगे, ठीक है, उनको आपने ऐड कर लेना है और इस तरीके से यूज़ कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में लगाए हैं। तो अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इस तरीके से उर्दू फ़ॉन्ट इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये, ठीक है, इस तरीके से टैप करना है और ऐड कर लेना है, हमारे पास फ़ॉन्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ करने वाला हूँ वो टेक्स्ट है, यहाँ पे फ़ॉन्ट है है नस्टैलिक, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डबल टैप करके यहाँ पे कुछ स्पेस देंगे क्योंकि ये कॉफ यहाँ पे कट रहा था। इस तरीके से हम इसको डन करेंगे। गाइस देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ए पे रहना है और कलर्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने ये सिलेक्शन ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। आपने जिन जिन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कलर यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से येलो और ये नेक्स्ट ये 2 एंड वाले जो कलर हैं बोल वे, ठीक है, इनका कलर मैं जो है ना वो चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। गाइज आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बस जस्ट आपको तरीका आना चाहिए। ऐसे करने के बाद इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डन करते हैं। डन करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने आ जाना है स्ट्रोक में आने के बाद ब्लैक स्ट्रोक देने के बाद इसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। ऐसे करने के बाद आपने इसको डन करना है। डन करने के बाद आप इसमें शेडो भी दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से दे दिया शेडो देने के बाद अब आप अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, ना चाहें तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं दिया। तो इस तरीके से डन करना है और यहाँ पे आपने टैप करना है इसी ऑप्शन पे और इसको टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर देना है। इस तरीके से करने के बाद आपने ऐसे सेव एज इमेज कर लेना है और अल्ट्रा पे क्लिक करके यहाँ पे करके इसको अल्ट्रा पे सेव कर लेना है। देखिए हमारी इस तरीके से PNG सेव हो गई है। तो इस तरीके से आपने सारे लिरिक्स लिख लेने। मैंने तो पहले लिख लिए हैं, जस्ट अभी आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है रिमूव कर देंगे। अब बारी आती है मेरा जो लोगो घूम रहा था उस लोगो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे प्लस के में टैप करेंगे, यहाँ पे कुछ इमोजीज आपको दूंगा, ठीक है, मतलब जो है ना वो PNG होंगे, आपने उनको ऐड करना है। कुछ इस तरीके से आएगा। आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपके पास पड़े होंगे आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेरे पास ये PNG इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके से आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद इनको इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, आपकी जो भी आईडी है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी आईडी है साहिल राइट 07, ठीक है, साहिल राइट
07 इस तरीके से हम लिखेंगे और डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइज यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको ए पे आना है। ए पे आने के बाद यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको प्यारा लगे, जो आपको बेस्ट लगे। एग्जांपल के तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं डन करूँगा। डन करने के बाद अब आपने इसका कलर चूज़ करना है। कलर चूज़ करने के लिए आपने इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे टैप करना है और कलर इसको अपनी मर्ज़ी से दे देना है। तो यहाँ पे मैं इसको भी जो है ना ये येलो कलर दूंगा। उसके बाद इसको डन करूँगा। डन करने के बाद अपने हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसको कर दिया छोटा। और अब के बाद यहाँ पे स्ट्रोक में आऊँगा। स्ट्रोक इसको ब्लैक दे देंगे, सॉरी स्ट्रोक यहाँ पे ब्लैक देंगे। ब्लैक देने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से इसको बढ़ा देंगे। गाइज यहाँ पे इतना करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। इसको भी आपने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट रहने देना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है इमेज। इस तरीके से करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने काइन मास्टर में और वहाँ पर जो चीज़ें हैं करनी है वो आपको बताता हूँ। जी तो गाइस हम आ गए अपने काइन मास्टर में और यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपने 16.9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जिस बैकग्राउंड पे भी आपने वीडियो बनानी है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाला यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद मुझे अब यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो है ना सॉन्ग वो कितना है। उस हिसाब से आप इसको बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। जितना करने के बाद आप अपनी पिक्चर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे आपको PNGs हैं कुछ, उनको ऐड करना है। गाइज उनका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने ऐड कर लेना है। गाइज इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली ऐड करता हूँ और इसको इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको सेंटर में इस तरीके से आपने रख देना है। देन आपको इसको खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे आपने PNG में अपना जो लोगो बनाया था इस तरीके से आप उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसको कहीं पे भी चाहें आप इस तरीके से रख सकते हैं, इधर उधर इधर जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको भी मैं खींच के वीडियो के एंड तक ले जाता हूँ। इसको आप एनिमेशन दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कहीं किसी भी हिसाब से आप दे सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन दे देता हूँ यहाँ पे इंटर डाउन इस तरीके से। ठीक है, इसकी स्पीड इस तरीके से आप कम कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में चले जाएंगे और अब आपने सिंपल से काम करने हैं कि जो है ना ये PNG ऐड करने से पहले आपने कोई सॉन्ग भी तो ऐड करना है ना। इस तरीके से हम मीडिया में चले जाएंगे। मेरे पास वीडियो की सूरत में सॉन्ग है, आप ऑडियो की सूरत में तो ऑडियो की सूरत में कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे। यहाँ पे जस्ट 2 लिरिक्स हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ, आप बाकी अपनी मर्जी से इसकी वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं जैसे आपको बेस्ट लगे। इस तरीके से हम बाकी सब क्रॉप कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, लेयर में जाएंगे। यहाँ पे पहला हमारा लिरिक है कदीते हस बोल में। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से टैप करेंगे और इस लिरिक को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जो हमने अभी बनाया है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे। देखें सबके कलर्स अलग अलग हैं और कोशिश करनी है कि इनको सेंटर में ही रखें। इस तरीके से आएंगे। अब अपना लिरिक को प्ले करके देखेंगे। उससे पहले आपने इसको एनिमेशन भी देनी है। एनिमेशन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे वाइप भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ये वाली, या जैसे आपको बेस्ट लगे। एग्जाम्पल के मैं ये दे देता हूँ ऐसे। अब प्ले करके चेक करते हैं। अब ठीक है, ये थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा यहाँ तक। और अब आपने क्या करना है, इसको आउट एनिमेशन भी देनी है। आउट एनिमेशन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये दे दी, उसके बाद ये बिल्कुल फिट हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको एनिमेशन थोड़ी सी चेंज करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये वाली इसको एनिमेशन भी दे सकते हैं, देखें ऐसे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट लिरिक हमारा है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मीडिया में और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लिरिक है ना जिंद साड़ी रोल में। इस तरीके से हम टैप करेंगे और इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। बस सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। इस तरीके से टैप करेंगे और सबसे पहले हमने सुनना है कि हमारा लिरिक है कहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से टैप किया और अब की बार आप यहाँ पे क्यों और यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ये वाला चूज़ कर सकते हैं, या ये वाला चूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइज। अपनी मर्जी से आप सेटिंग कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेस्ट लगे। तो इस तरीके से हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से शो हो रही है। ये कर दें, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद आपने इसको आउट एनिमेशन भी देनी है, ऐसे फीड दे दें या ये दे दें, या यहाँ पे डिसवर्ज भी होगा, इस तरीके से ये दे दें। इट्स ओके, नो इशू। इसके बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एंड तक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे आप टैप करें। अगर आप चाहते हैं, आप अपने लोगों को मूव करवाना चाहते हैं, तो आप एनिमेशन के बजाय आप ऐसे रहने दें और इसको आप यहाँ पे ले आएँ ऐसे,
ठीक है। आपके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे और इस पोजीशन में इसको ऐसे मूव करते आएंगे, थोड़ा सा और गैप देंगे, उसके बाद इसको नीचे, ठीक है, ऐसे और थोड़ा सा और गैप देंगे ऐसे, तो इसको ऐसे यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये लॉक एनिमेशन सिर्फ इसीलिए ही होता है ताकि आप इनको मूवमेंट करा सकें। आप प्ले करके चेक करते हैं। जी तो गाइस कॉपीराइट इशू आ सकता है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा किया। उसके बाद आप इसको डन करें। डन करने से पहले यहाँ पे आप कुछ इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप टैप करें, टैप करने के बाद यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स में चले जाएं, बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कि ये यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसे बड़े मज़े का। आप अपने हिसाब से इसमें इफेक्ट्स लगा सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है, 1080p पे एक्सपोर्ट कर लेना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह की वीडियो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी इशू आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।